बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि इसमें आज़म क्या है। नाजरीन, बेशुमार लोग इस कोशिश में हैं कि वो कौन सा इस्म है जिससे ताकत हासिल हो जाती है, जिस पर अमल करके इंसान चीज़ों पर कादिर हो जाता है और अपने मन चाहे मकासद उनसे हासिल करता है। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें आज़म की वजाहत पेश कर सकूँ और बता सकूं कि कौन सा इस्म इसमें आज़म है, लफ्ज़ इसमें आज़म का मफ़हूम क्या है। इसमें आज़म से मुराद है कि तमाम अस्मा में सबसे अफजल इस्म इसमें आज़म है। बाज़ लोगों का ये मानना है कि जो इस्म ज़ात अल्लाह है वही इसमें आज़म है और बाकी सिफ़ाती नाम है। हमारे पास जो अल्लाह ताला के मशहूर सफ़ाती नाम मौजूद हैं वो 99 हैं। इसके अलावा भी नाम हैं जो तकरीबन 10,000 के करीब हैं और जो आम मुशाहिदा है वो इस्म ज़ात ही को इसमें आज़म समझते हैं। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है कि तमाम अस्मा में सबसे अफजल इस्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम अस्मा में से कोई ऐसा भी नाउज़-बिल्लाह इस्म है जो कमतर हो। अगर हम इस बहस में पड़ गए तो क्या हमारा दिमाग इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि अल्लाह की ज़ात तो अफजल है और नाउज़-बिल्लाह बाकी सिफ़ाती नाम जैसे या रहमान, या रहीम, या करीम सफ़ाती नाम नहीं हो सकते या दीगर अस्मा इसमें आज़म नहीं हो सकते। अगर आपकी इस तरह की कोई सोच है तो वो बिल्कुल गलत है। तमाम अस्मा ही इसमें आज़म का दर्जा रखते हैं। अल्लाह का ज़ाती नाम भी इसमें आज़म है और बाकी अस्मा भी इसमें आज़म का ही दर्जा रखते हैं। या हय्यो या कयूम भी इसमें आज़म है। अल्लाह ताला का कोई भी सिफ़ाती नाम ऐसा नहीं है जो इसमें आज़म का दर्जा ना रखता हो। जिस अहम नुक्ते से फ़र्क शुरू होता है वो ये है कि अगर कोई इस्म आपको बातनी तौर पर अता किया गया है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आपने अल्लाह ताला के किस इस्म पर मेहनत की है। जिस इस्म पर आप मेहनत करेंगे वही इस्म ही आपके लिए इसमें आज़म का दर्जा रखता है। अगर आप किसी ऐसे इस्म की तलाश में हैं जो सबसे अफजल है और वो आपके मुताबिक छुपा हुआ है या गैब के इल्म के ज़रिए उसका पता लगाया जा सकता है, तो ये सब आपकी अपनी सोच है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला के तमाम अस्मा ही इसमें आज़म का दर्जा रखते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। यहाँ पर मैं आपको आयत का मफ़हूम पेश करूँगी कि मुझे मेरे अच्छे अच्छे नामों से पुकारो और मुझे मेरे अच्छे अच्छे नामों से याद किया करो। और कहीं मेरे परवरदिगार ने ये नहीं फरमाया कि मुझे मेरे इस्मे आज़म से पुकारो या मुझे मेरे इस्मे आज़म से याद किया करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कहार भी इस्मे आज़म का दर्जा रखता है, या खालिक भी इस्मे आज़म का दर्जा रखता है, या रहमान भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्या आपके पास या रहमान की तसीर है, क्या आपके पास या रहीम की तसीर है। अगर तासीर हासिल हो जाए तो वही इसमें आज़म है। अल्लाह ताला के किसी भी सिफ़ाती नाम का विर्द जब कोई इंसान करता है तो बातन में पोशीदा ख़जाने उस सिफ़ाती नाम के में से कुछ हिस्सा उसे अता होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो लोग इन अस्मा का कसरत से विर्द करते हैं तो उनको उसमें छुपे हुए ख़जानों में से कुछ हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। जैसे किसी ने या रज़ाक पढ़ना शुरू किया, वो मुसलसल पढ़ता रहा तो रिस्क में वुसअत हुई, क्योंकि या रज़ाक के बातन के अंदर अल्लाह ताला ने ज़ाहिर का भी रिस्क रखा है और बातन का भी रिस्क रखा है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आपने किस नीयत से उसको पढ़ा और आपको उससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ। नाजरीन, तमाम अस्मा जो आप जानते हैं या नहीं जानते वो भी इसमें आज़म है। और अगर कोई ऐसा इस्म जो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से किसी को अता हुआ है वो भी इसमें आज़म का दर्जा रखता है, तो इसमें आज़म ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई गैबी चीज़ है और लोग इसको गैब में तलाश करें। इसमें आज़म तो आपके सामने मौजूद है, कुरान पाक के अंदर मौजूद है। और आखिर में आपको ख़ास और निहायत अहम बात से आगाह करना चाहती हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि ये इसमें आज़म है और ये नहीं है तो आपने अल्लाह ताला के बाकी नामों की बेहुरमती की है,
क्योंकि वो भी उसी का नाम है और ये भी उसी का नाम है, दोनों नाम उसी के हैं। आप फ़र्क कर रहे हैं सिफ़ाती नाम में और ज़ाती नाम में, जबकि अल्लाह ताला के तमाम नाम ही अच्छे हैं। इसमें आज़म की जो हकीकत है वो दरअसल आपकी मेहनत पर है। आपने किस इसम को पढ़ा, किस इसम पर मेहनत की, और अल्लाह का एक इसम ही पूरी कायनात के लिए काफ़ी है। खुदारा इन अस्माए इलाही पर गौर करें और इनके पोशीदा राज़ों और पोशीदा ख़जानों को जानने की कोशिश करें। और आखिरी बात, खुदारा किसी इसम को कम तर ना समझिए। या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।